हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आप लोग बता दें, आज संसद में भयंकर हंगामा। जी हाँ, जोरदार तरीके से दोस्तों संसद में आज हंगामा हुआ। दरअसल आप लोग बता दें दोस्तों, बीजेपी के जो सीएम थे यानी कि त्रिवेंद्र, उन्होंने उत्तराखंड में अपना इस्तीफा दे दिया। अब इसके बाद बीजेपी में ही फूट मच गई है। बताएंगे आपको कैसे अब इनके बगावती सुर निकलेंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संसद में भयंकर हंगामा। जी कृषि कानूनों को लेकर फिर से एक बार भिड़ गए आपस में कांग्रेस के कार्यकर्ता। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर रवीश कुमार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले अगर वहीं पर रहते तो ईडी का छापा पड़ जाता, इसीलिए बीजेपी में डर से जाकर कोबरा बन गए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों शरद पवार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले एक महिला को घेरने के लिए पूरे बीजेपी वालों ने अपनी जान फूंक दी। जी हाँ, हम भी करेंगे ममता बनर्जी का प्रचार, यानी कि शरद पवार ने कर दिया है दीदी का साथ देने का वादा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ब्रिटेन के सांसद में मचा बवाल। उठा किसानों का मुद्दा तो मोदी सरकार बिलबिला उठी। फिर से इसे आंतरिक मामला बता डाला देश का। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसानों से डर गई है खट्टर सरकार। जी हाँ, दरअसल कल अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले, इसी के खिलाफ जो है कल बहस होने वाली है। आज बहस होने वाली, जिसको लेकर अब जबरदस्त तरीके से सरकार फंस गई है और खट्टर ने कह दिया सब एक साथ रहो। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। बोले फिलहाल ये आंदोलन यहीं बिकेगा और अब संसद के बाहर फसल बेचेंगे। जी हाँ, अगर सरकार ने ज्यादा करा तो फिलहाल संसद को घेर लेंगे। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आरजेडी का भयंकर तरीके से प्रदर्शन। जी हाँ, नीतीश के लिए पहुंचे लेकर साथ आला। दरअसल नीतीश कुमार को आजकल काफ़ी गुस्सा आ रहा है, तो दोस्तों ऐसे में आरजेडी के विधायकों ने काफ़ी अजीब और गरीब तरीके से नीतीश का जो यहाँ पर विरोध किया और उनके लिए आला भी लेकर कर गए उनको चेक करने के लिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, बीजेपी लगातार फंसती जा रही है। असम में अभी भी सस्पेंस। जी हाँ, कौन होगा मुख्यमंत्री का अगला चेहरा। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, पहले जो सोनोवाल थे, लेकिन अब माना जा रहा है कि यहाँ पर हेमंत भी जो है यहाँ पर लाइन में खड़े। अब इन दोनों में से अब की बार कौन होगा। हालांकि बीजेपी जीतेगी नहीं, लेकिन बस सीएम को जो है एक तरीके से यहाँ पर चेहरों का बताया नहीं जा रहा कि फिलहाल कौन आएगा। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, नंदीग्राम पहुंची ममता दीदी ने कहा मोदी सरकार का भयंकर विरोध। जी हाँ, बोले केंद्र की सरकार जय श्री राम को न जाने क्या समझती है, दुर्गा जी का अपमान करती है। जी हाँ, और दुर्गा जी का पूरा पाठ पढ़ दिया दोस्तों ममता बनर्जी ने, और एक तरीके से जय श्री राम वाले नारे को लेकर मोदी सरकार को जमकर लथाड़ा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, त्रिवेंद्र रावत के इस्तीफा देने के बाद दोस्तों हलचल और भी तेज हो गई है। जी दरअसल बीजेपी से त्रिवेंद्र रावत को सीएम के पद से हटा दिया गया। और दोस्तों आप जानते कि वहां पर भी चुनाव अब आने ही वाले, इसीलिए अभी जानबूझकर त्रिवेंद्र रावत को हटाया गया। यानी कि दोस्तों बीजेपी में बड़ी खिचड़ी पक रही है, जो आपको और हमें खोलना ही पड़ेगा डिश। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, कृषि कानूनों को लेकर लगातार मुद्दा गर्म होता जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी दे दी। कहा फिलहाल अगर सरकार नहीं मानी तो पूरे सदन को घेर लेंगे। जी हाँ, पूरे सदन को घेर लिया जाएगा, ट्रैक्टर तैयार बैठे। इसी के लिए दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें कि फिलहाल किसान आंदोलन का जो असर है वो लगातार जो यहाँ पर उन राज्यों पर पड़ रहा है जहाँ पर चुनाव आने वाले। ऐसे में किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया कि फिलहाल इस सरकार का सफाया करना ही हमारा लक्ष्य है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है कि जनता किसी को भी वोट दे, लेकिन बस बीजेपी को ना दे। हम ये नहीं कह रहे कि इस पार्टी को जिताओ या इसको, लेकिन फिलहाल किसानों का मुद्दा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों, फिलहाल कि राकेश टिकैत की चेतावनी से सरकार पर क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ आप लोग बता दें दरअसल संसद और राज्यसभा में भयंकर हंगामा हो गया। दरअसल आप लोग बता दें दोस्तों 3 कृषि कानूनों को लेकर अमरिंदर सिंह, जी अमरिंदर सिंह और इसी के साथ साथ आपको बता दें हरसिमरत कौर ने जमकर जो है यहाँ पर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोले इस काले कानून के बारे में हमें नहीं बताया गया था, जैसे ही ये काले कानून लाए गए तो हमने इसका मुद्दा उठाया। जी हाँ, और दोस्तों संसद में कल जबरदस्त तरीके से इसका मुद्दा उठाया गया, जिसको लेकर हरसिमरत कौर ने कहा कि फिलहाल ये किसानों के लिए काले बिल है। जी हाँ, इसका पुरजोर विरोध करते और इसीलिए दोस्तों अकाली दल ने भी साथ छोड़ा था भाजपा का। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है दोस्तों कि भाजपा की रीढ़ की हड्डी टूट गई अब एक तरीके से। कैसे यहीं पर दोस्तों आप लोग बता दें फिलहाल भाजपा का बुरी तरीके से विरोध हुआ, जहां एक तरफ कांग्रेस ने घेर कर रखा तो वहीं दूसरी तरफ हरसिमरत कौर ने बड़ी तरीके से जो है यहाँ पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल ये सरकार काले कानून लाई है। जी हाँ, और इन काले कानूनों को वापिस करा कर रहेंगे। इसके बाद दोस्तों हंगामा काफ़ी बढ़ गया, जिसके बाद संसद की जो यहाँ पर स्थगित करा गया 1-2 घंटे के लिए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही यहाँ पर है, यहाँ पर रहते तो ईडी का खतरा था। जी हाँ, बीजेपी में जाते ही कोबरा बन गए। दरअसल दोस्तों रविश कुमार ने मिथुन के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि अगर वो यहीं पर रहते टीएमसी में तो फिलहाल ईडी का खतरा था। जी हाँ, अब बीजेपी में शामिल होते ही कोबरा बन गए। यानी कि दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती ने जिस तरीके से अपना रवैया चेंज करा है, इसको लेकर रविश कुमार ने जबरदस्त तरीके से मिथुन को घेर लिया। उनका कहना है फिलहाल जब से भाजपा जब से बंगाल गई है तब से वहाँ की सियासत भी एक तरीके से नापाक हो गई है। जी हाँ, इससे पता चलता है कि भाजपा की गंदी हवा वहाँ तक पहुँच चुकी है। जी हाँ, और दोस्तों वहीं पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल भाजपा साम दाम दंड भेंट सब लगा रही, पूरी गोदी मीडिया को एक अकेली महिला के पीछे लगा रखा है, यानी कि ममता दीदी के पीछे। और वही बस मोदी के गुणगान, इधर से इतनी सीट मिलेगी उधर से उतनी मिल ही नहीं रही है। दोस्तों आपको याद होगा दिल्ली का किस्सा, दिल्ली में किस तरीके से केजरीवाल की सरकार गिराने की चल रही थी और जगह जगह ये कहा जा रहा था कि फिलहाल अब तो जो है मोदी सरकार आएगी। जी अब की बार दिल्ली में मोदी सरकार, लेकिन हुआ क्या, केजरीवाल का ही डंका बजा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल भाजपा में उठे बागी सुर। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता त्रिवेंद्र रावत ने अपना इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ साथ त्रिवेंद्र रावत के इस्तीफे के बाद दोस्तों अब भाजपा में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही। भले ही त्रिवेंद्र रावत ने दोस्तों भले ही जो यहाँ पर इस्तीफा दे दिया, लेकिन आप लोग बता दें पार्टी में हलचल और भी तेज हो गई है, क्योंकि बागी विधायकों के जो सुर हैं दोस्तों वो एक दूसरे के खिलाफ ही निकल रहे हैं। इससे माना जा रहा है कि उत्तराखंड में फिलहाल हलचल मच चुकी है, यानी कि सरकारें इधर से उधर हो रही हैं। और दोस्तों एक बात तो तय है कि फिलहाल भाजपा का सफाया होना पूरी तरीके से तय माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा की जो सरकार है दोस्तों जहां जहां भी है वहां वहां लोगों को बिल्कुल भी भाजपा में अब इंटरेस्ट नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि फिलहाल जैसे ही एक तरीके से कह सकते हैं जैसे ही प्रधानमंत्री बदलेगा, इन लोग के ये जो काला कांडी चल रही है जगह जगह वो भी बंद हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री का बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2024 में मोदी का सफाया तय माना जा रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें फिर से एक बार जो यहाँ पर शरद पवार ने साधा मोदी सरकार पर अपना निशाना, बोले एक महिला के पीछे पूरे भाजपा के दिग्गज नेता पड़ गए। जी भाजपा के पूरे मंत्री जो है वो पश्चिम बंगाल जाके दौरे कर रहे हैं। शरद पवार बोले हम भी साथ देंगे अब ममता दीदी का, हम भी निकालेंगे रैली उनके लिए। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब शरद पवार ने भी जो यहाँ पर ममता दीदी के समर्थन में आ गए। उनका कहना है कि भाजपा के पूरे लोग बिल्कुल मक्खी पे, जैसे दोस्तों गुड़ पे मक्खियां नहीं चिपक जाती, वैसे ही बंगाल में जाकर चिपक गए बड़े से बड़े, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, या फिर जेपी नड्डा हो, या फिर दोस्तों सीएम योगी हो, सभी लोग जाकर जो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में दौरे कर रहे हैं। इसको लेकर अब जो यहाँ पर शरद पवार ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी हाँ, क्योंकि हम भी अब जो यहाँ पर बंगाल में जाकर पूरा समर्थन करेंगे ममता बनर्जी को। दोस्तों ममता बनर्जी को अपना समर्थन देने का वादा कर दिया, यानी कि यहाँ पर भाजपा को एक और बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि दोस्तों अभी तक जो भाजपा का गेम चल रहा था वो सीधा सीधा चल रहा था, लेकिन अब माना जा रहा है कि फिलहाल भाजपा की उल्टी गिनती जो है वो अब शुरू होने ही वाली है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, संसद में कांग्रेस का भयंकर हंगामा, पेट्रोल डीजल को लेकर फिर से एक बार घेरा जी मोदी सरकार को।
दरअसल दोस्तों तीनों कृषि कानून और पेट्रोल डीजल के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने फिर से एक बार जो यहाँ पर बीजेपी की सरकार को घेर लिया। इसको लेकर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने जमकर मोदी सरकार पर हमला बोला। उनका कहना है कि फिलहाल जो राज्यसभा है वो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर पक्षपात करती है। हमारा वाला हिस्सा टीवी पर कैमरों से नहीं दिखाया जाता लोगों को, और भाजपा का हर एक अंश दिखाया जाता है हर जगह, यानी कि दोस्तों पक्षपात हो रहा है बीजेपी के राज में। सोचिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह हंगामा हुआ है कल। अधीर रंजन चौधरी ने साफ कहा कि फिलहाल जानबूझकर हमारे वाला अंश जो हमारे वाले पार्ट है वो टीवी पर नहीं बताए जाते। जी हाँ, और दोस्तों ये बात सच भी है कि हर जगह पक्षपात चल रहा है। फिलहाल बीजेपी की जो सरकार है वो देश को खा जाएगी दीमक की तरह। अगर 2024 में दोस्तों मोदी का अंत नहीं हुआ तो फिलहाल समझ लीजिए कि आपका और हमारा अंत तय है। जी हाँ, क्योंकि ये सरकार लगातार हिंदू मुसलमान को लड़वाने की कोशिश करती है, ऐसा लोग कहते हैं, और कहीं ना कहीं लोगों की बात में सच्चाई भी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो असम में भी बीजे मुख्यमंत्री के चेहरे पर अभी कुछ विचार नहीं। जी दोस्तों, अब की बार जो है यहाँ पर एक तरीके से सस्पेंस बना के रख रही है बीजेपी की सरकार। अगर बाई चांस दोस्तों असम में बीजेपी की सरकार आती है तो अभी तक जो है सीएम के चेहरे का यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं किया गया। आप लोग बता दें दोस्तों, सोनोवाल और यहाँ पर स्वानंद हेमंत, जी हाँ, यानी कि विश्वकर्मा और इन दोनों के ऊपर जो यहाँ पर अटकलें लगाए जा रहे हैं और इस पर सस्पेंस भी बनाकर रखा है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि स्वानंद हेमंत और जो यहाँ पर विश्वकर्मा के ऊपर जो है लोगों को क्या इन दोनों में से कौन होगा असम का अगला मुख्यमंत्री, इन दोनों के ऊपर लोगों ने कहीं ना कहीं कयास लगाना शुरू कर दिए। हालांकि ये दोनों एक दूसरे के दोस्तों विरोधी माने जाते। फिलहाल असम के चुनाव पर बीजेपी ने एक तरीके से दोस्तों सस्पेंस बनाकर रखा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो अगले मुख्यमंत्री का चेहरा ढूंढ रही है, क्योंकि जो पिछली बार जो खड़े हुए थे दावेदार बने थे उनका फिलहाल देहांत हो चुका। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस अपनी तरफ से किसको लाती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जय श्री राम के नारे को लेकर ममता बनर्जी ने मोदी को घेरा। आप लोग बता दें नंदीग्राम में जमा लिया है ममता बनर्जी ने डेरा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें ममता बनर्जी जो है नंदीग्राम में एक मकान किराए से लेकर रहेंगी। जी हाँ, वो वहीं पर नंदीग्राम से ही माना जाता है कि ये उन्हीं की जगह है और यहीं से टीएमसी की शुरुआत हुई थी। दोस्तों नंदीग्राम से ही जो यहाँ पर टीएमसी की शुरुआत हुई थी। हालांकि माना यह भी जाता है कि वो शुभेंद्रू का भी गढ़ बोला जाता है, जहां से जो शुभेंद्रू अब टीएमसी से दोस्तों बीजेपी में शामिल हो गए और वो ममता बनर्जी के अगेंस्ट ही खड़े। लेकिन माना यही जा रहा है दोस्तों कि फिलहाल वहां पर दूसरे जो टीएमसी के नेता वो भी जीते, यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों ममता बनर्जी को बड़ा झटका देने वाली हैं एक बार शुभेंद्रू को, क्योंकि ममता दीदी के आगे फिलहाल इन भाजपाइयों की बोलती बंद है। अब ममता दीदी ने वहीं पर डेरा डाल दिया। इससे दोस्तों साफ दिखाई देता है कि फिलहाल बीजेपी के अच्छे दिन आए ना आए लेकिन बुरे दिन ज़रूर आ चुके हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आप लोग बता दें कि तेल हुआ महंगा तो फिलहाल कांग्रेस ने भी उठाया जमकर मुद्दा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें तेल डीजल को लेकर आजकल संसद में ही नहीं बल्कि बाहरी दुनिया में भी जो हंगामा मचा हुआ। इसको लेकर आप लोग बता दें दोस्तों पंजाब के अकाली दल ने भी जहाँ एक तरफ हमला बोला तो वहीं दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी ने भी पेट्रोल का मुद्दा उठाकर दोस्तों कहीं ना कहीं लोकसभा को 1-1.5 घंटे तक के लिए स्थगित करना पड़ा, क्योंकि वहां पर अधीर रंजन चौधरी ने मोर्चा खोल के रख दिया था मोदी सरकार के खिलाफ। उसके बाद माना जा रहा है फिर 2-1 घंटे बाद दोस्तों सदन शुरू हुआ, जिसके बाद सारी कार्रवाई की गई। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों डर गई है मोदी सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब खट्टार को डर लगने लगा। जब से हुड्डा ने अनाउंस किया कि वो फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, तब से दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर को डर लग रहा है। आप लोग बता दें खट्टर ने कहा है कल 10 तारीख और 10 को दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने वाली है कांग्रेस, जिस पर चर्चा होगी। खट्टर ने कहा कि फिलहाल सारे विधायक एक साथ रहें, जी हाँ, इधर उधर ना फिरे। और दोस्तों इससे साफ दिखाई देता है कि फिलहाल डर चुकी है अब खट्टर सरकार। इसी के साथ साथ दोस्तों जो कांग्रेस के हुड्डा है उनका कहना है फिलहाल यह अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया जा रहा है कि सबको किसानों को पता चल जाएगा कौन उनके साथ है और कौन उनके साथ नहीं है। अब सबसे बड़ा मुद्दा दोस्तों यही बन चुका। फिलहाल अगर किसान का साथ नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं दोस्तों तो फिर समझ लीजिए कि इनकी सत्ता
सत्ता भी नहीं, जी सत्ता पूरी तरीके से खो देंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि फिलहाल अमेरिका के सांसद, ब्रिटेन के भी सांसद में किसानों का मुद्दा उठा तो मोदी सरकार बिलबिला उठी। जी जैसा आप लोग बता दोस्तों, ब्रिटेन के संसद में कहा गया कि फिलहाल जिस तरीके से किसानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है और जिस तरीके से गलत छवि बनाई जा रही है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जी हाँ, किसानों के मुद्दे को सरकार सुन नहीं रही है। आज लगातार किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों हमारे विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया कि फिलहाल ये सारी बातें झूठी है और ये हमारे देश का आंतरिक मामला है। सोचिए दोस्तों, जहां भी कोई बाहर वाला आवाज उठाता है तो हमारे देश का आंतरिक मामला हो जाता है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।